अस्सलामुअलैकुम। आज हम उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसकी दरख्वास्त हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा मौसूल हुई और जिस सवाल की वजह से माजी करीब में एक टीवी प्रोग्राम में बहुत झगड़ा हुआ। सवाल ये है कि क्या कुरान कहता है कि ज़मीन फर्श की तरह चपटी यानी फ्लैट है, जबकि हम तो ये बात जान चुके हैं कि ज़मीन गोल है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आप कहेंगे कि ये पिज़्ज़ा पाई है और दायरे की तरह गोल शक्ल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है। आप कहेंगे कि ये पिज़्ज़ा स्लाइस है और ट्रायंगल शेप है। अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं। क्या कुरान कहता है कि ज़मीन फर्श की तरह फ्लैट है? कुरान के मुताबिक ज़मीन फर्श की तरह फ्लैट भी है और गेंद की तरह गोल भी है। और अगर आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप दोनों तरह के दलाइल से मुतमईन हो जाएंगे। उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है और उसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, और ज़मीन को हमने फैला दिया है और उसको जमाने के लिए उसमें पहाड़ रख दिए हैं। अगर ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ होते तो उसमें चलना फिरना कितना मुश्किल हो जाता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछा दिया है, यानी फर्श की तरह सीधा कर दिया है, ताकि तुम आसानी से उसके रास्तों में चल फिर सको। ज़मीन का सरकमफेरेंस तकरीबन 25,000 मील है और एक आम इंसान की दुनिया उसके अपने गांव या शहर तक ही महदूद होती है। इसलिए इतने बड़े साइज की गेंद पे चंद सौ मील वाकई एक फर्श की तरह फ्लैट या चपटे होते हैं। अब बात करते हैं कि कुरान में किस जगह आया है कि ज़मीन गोल है। क्या हमने ज़मीन को ऐसा नहीं बनाया कि वो समेट कर रखने वाली है? यानी अगर कुरान के मुताबिक सारी ज़मीन बिल्कुल फर्श की तरह फ्लैट होती तो वो समेटने वाली हरगिज़ नहीं हो सकती थी। अब जिस आयत का हवाला पेश करने जा रहा हूँ उसके बाद शको शुबा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। ऐ जिन्नात और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन की सरहदें पार कर सकते हो तो पार करके दिखाओ। तुम ज़बरदस्त ताकत के बगैर पार नहीं हो सकोगे। इस एक आयत में उलूम का समंदर है। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात दोनों को उनकी हुदूद समझाई हैं। हम कुरान और साइंस सीरीज़ की पहली किस्त में इस कायनात की और 7 आसमानों की हकीकत समझ चुके हैं कि हमारा निज़ाम शमसी उस पहले आसमान की तरफ रवां दवां है और लोगों को दोबारा जिंदा तब किया जाएगा जब हमारी ज़मीन पहले आसमान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होगी। इस आयत में जिन्नात और इंसानों को बितरतीब चैलेंज किया गया है, यानी जिन्नात को चैलेंज किया गया कि तुम्हारी हद उस पहले आसमान के अंदर अंदर है, उससे आगे जाना तुम्हारे बस की बात नहीं। और इंसानों को चैलेंज है कि ज़मीन के किनारों से ही निकल कर दिखा दो। अगर कुरान का ये मौक़िफ़ होता कि ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है तो कुरान इंसान को कभी ये चैलेंज ना करता कि तुम इसके किनारों से नहीं निकल सकते। और हम जानते हैं कि किनारे सिर्फ गोल चीज़ों के नहीं हुआ करते, बाकी हर शेप में कोई ना कोई किनारा ज़रूर होता है। और आयत का आखिरी हिस्सा हमारे ज़माने के लोगों के लिए है कि ज़मीन की हुदूद से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़बरदस्त ताकत चाहिए, और वो ज़बरदस्त ताकत अल्लाह ने इंसान को अता कर दी है। हम स्पेस शटल्स इस्तेमाल करके खला में जाने के काबिल हो चुके हैं। तो क्या वही नहीं जानता जिसने पैदा किया, और वो निहायत बारीक बीन खूब बाखबर है। कुरान जब क़यामत के दिन का जिक्र करता है तो कहता है, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी। तो अगर सारी की सारी ज़मीन पहले से ही फैली होती तो क़यामत के रोज़ दोबारा फैलाने की क्या ज़रूरत। क़यामत के दिन बिल्कुल एक हमवार मैदान की तरह ज़मीन फैली हुई होगी। पहाड़ रेजा रेजा करके बिखेर दिए जाएंगे, समंदर बुखारात बनकर उड़ जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल एक बहुत बड़े मैदान की शक्ल में फैला दी जाएगी। और जब ज़मीन फैला दी जाएगी और जो कुछ उसके अंदर है उसे बाहर निकाल देगी और खाली हो जाएगी। हम जानते हैं कि ज़मीन के अंदर तो आग ही आग है। ज़मीन उस आग को निकाल बाहर करेगी और मेरे ख्याल में तो उसी लावे को जहन्नुम की हैसियत दे दी जाएगी। उसी जहन्नुम के ऊपर पुल सिरात बिछाया जाएगा। जन्नती लोग उस पुल को आसानी से पार कर लेंगे और उनके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जहन्नुमी लोग उस आग में गिरते जाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए ना तो आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। और हम मुजरिमों को इसी तरह बदला देते हैं। हकीकत तो ये है कि किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म ना हो, और ज़मीन की तारीकियों में कोई दाना या कोई खुश्क या तर चीज़ ऐसी नहीं जो एक खुली किताब में दर्ज ना हो। तो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है वो इतनी तफसील समझे बगैर भी अपने रब के फरमा बरदार हैं, और जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत है उन पर अगर कोई ऐसा कुरान भी उतरता जिससे पहाड़ हरकत में आ जाते या ज़मीन पाश पाश हो जाती या मुर्दे बोलने लग जाते, तब भी वो ईमान ना लाते।